इंडियन जेल तोड़कर फरार होने वाले शहीद अलियास कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कोई मामूली शख्स ना थे। कश्मीर और अफगान जहाद से वाबस्ता हज़ारों मुजाहिदीन के नज़दीक अलियास कश्मीरी सच्चे और खरे किरदार के मुजाहिद थे, जिन्होंने साबिक अफगान जहाद में रूस के ख़िलाफ़, हनूद के ख़िलाफ़ जारी जहाद कश्मीर और मौजूदा तागूत अकबर के ख़िलाफ़ जारी जहाद में बेपाया कुर्बानियाँ दीं। 42 साला शहीद अलियास कश्मीरी का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली से था। आप अस्करी अमूर में अपने दौर के चोटी के उस्ताद थे और गोरीला जंग के माहिर कमांडर थे। अफगान जहाद में रूसी शिकस्त के बाद शहीद अलियास कश्मीरी जैसे सैकड़ों मुजाहिदीन जहाद और शहादत की तड़प लिए कश्मीर के मजलूम अवाम को पंजा हनूद से आज़ाद करवाने के लिए मकबूजा वादी कश्मीर की तरफ जोक दर जोक रुख करने लगे। शहीद अलियास कश्मीरी चूँकि अहम तरबियत याफ्ता कमांडर थे और शायद इसीलिए सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने अलियास कश्मीरी को आज़ाद छोड़ना मुनासिब ना समझा और आपको कश्मीरियों की मदद के लिए कहा। जिहाद से बेपनाह मोहब्बत की बदौलत आपने इस जिहादी तहरीक में शमूलियत इख्तियार करने में ज़रा बराबर तरद्दुद से काम ना लिया। 1991 में आपने हरकतुल जिहादुल इस्लामी के कश्मीर सेटअप में शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन चंद बरसों बाद इस्टेब्लिशमेंट के असर व रसूख से तंग आ गए और इस ग्रुप से अलग हो गए। इस्टेब्लिशमेंट के असर व रसूख से बालातर होकर अलियास कश्मीरी ने हरकतुल जिहादुल इस्लामी का 313 ब्रिगेड की बुनियाद रखी, जिसने चंद माह में ही इस कदर जारहाना कार्रवाइयाँ की कि इंडियन आर्मी इसके नाम से लरज उठती थी। अक्सर कार्रवाइयों में आप खुद शहादत की तमन्ना लिए शरीक हुए थे। ये आपकी वो इम्तियाजी शान थी जिसकी वजह से अपने साथियों में आपने एक खास मुकाम पैदा कर लिया था। एक मरतबा आपको भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में आपके एक साथी नसरुल्लाह मंसूर लंगड़ियाल फकुल्ला असरा के हमरा गिरफ्तार कर दिया और जेल में डाल दिया। आप 2 बरस तक मुख्तलिफ जेलों में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहे और बिलाखिर एक दिन अलियास कश्मीरी जेल तोड़ने में कामयाब हो गए, जबकि आपका पुराना साथी नसरुल्लाह मंसूर अभी तक भारतीय जेल में कैद हैं। भारतीय जेल से फरार होने के बाद अलियास कश्मीरी एक अफसानी किरदार बन गए। जहाद कश्मीर से मुतालिक कई रसालों में आपको हीरो करार दिया जाने लगा। नाज़रीन, 1998 को भारतीय फौज ने बॉर्डर पर हमला करके आज़ाद कश्मीर के 79 शहरियों को शहीद करना शुरू कर दिया, तो अलियास कश्मीरी ने भारतीयों पर पुष्ट से हमला करने के लिए मंसूबा बनाया और आपने मुतअद्दिद मरतबा ये काम सर अंजाम दिया, जिससे मकार हिंदुओं को काफी गहरे जख्म लगे और अपनी हरकत से बाज आ गए। ये फरवरी की एक रात आज़ाद कश्मीर में लंचोट के मुकाम पर भारतीय फौज के खसूसी कमांडो ग्रुप ब्लैक कैट ने एक पाकिस्तानी गाँव पर हमला कर दिया। भारतीय कमांडर ने सारी रात इस गाँव में गुजारी। अगली सुबह 3 लड़कियों के गले काटे और इनके सर अपने साथ ले गए। 2 लड़कियों को भी अगवा करके ले गए। 24 घंटे के बाद इन लड़कियों के सर काट कर पाकिस्तानी फौजियों की जानिब फेंक दिए गए। अल्लाह का ये शेर अलियास कश्मीरी भारतीय फौज की इस घटिया हरकत का सुनकर जख्मी शेर की मानद हो गया और आपने इस वाक़े का बदला लेने का ऐलान कर लिया। अगले ही दिन 26 फरवरी को अलियास कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने नकियाल सेक्टर में भारतीय फौज के खिलाफ गोरीला ऑपरेशन किया। 313 ब्रिगेड के 25 सरफरोशों के साथ सर पर कफन बांध कर लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारतीय फौज के एक बंकर का मुहासरा कर लिया और इसके अंदर ग्रेनेड फेंके। अपने एक साथी की शहादत पर वो एक भारतीय फौजी कैप्टन को जिंदा हिरासत में लेने में कामयाब रहे, जबकि 7 गाय के पुजारियों को वासिले जहन्नम करने में कामयाब रहे। बाद अजी इसी भारतीय फौजी कैप्टन का सर मकतूलों के वर्षा के सामने काटा गया। इस मौके पर आप रहमतुल्लाह अलैह के साथियों ने तस्वीर भी बनाई, जो आप रहमतुल्लाह अलैह के साथियों के पास इस वाक़े की यादगार के तौर पर महफूज हैं। फिर ये सर पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले किया गया और बाद अज़ां ये सर इसी वक्त के फ़ौजी सरबराह परवेज़ मुशर्रफ को पेश किया गया। परवेज़ मुशर्रफ ने बहादुरी के इस लाजवाब मुजाहरे को सराहते हुए अलियास कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को नकद 1 लाख इनाम के तौर पर दिया। भारतीय फौजी अफसर का सर अपने हाथ में लिए आपकी तस्वीर इस वक्त के बहुत से पाकिस्तानी अखबारात में शाया हुई। अलियास कश्मीरी कश्मीरी मुजाहिदीन में बहुत अहमियत हासिल कर गए। आपको एक हीरो के तौर पर जाना जाने लगा, जिन्होंने गैर मामूली जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुसलमानों के दिलों को राहत अता की और इनका सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया था। लेकिन ये मर्द मोमिन दुनिया के तमहों से बेनियाज रब का मुतलाशी ही रहा। तो नाजरीन, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।